Hello friends, welcome back to my channel Learning Edward. Today we will discuss about National Technology Day, यानी कि आज की इस वीडियो में हम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के बारे में चर्चा करेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो ऐसी और इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियोस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज 11 मई है, यानी कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस क्यों मनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल वर्ष 1998 के मई के पहले सप्ताह में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में पोखरण, जो कि राजस्थान में है, वहाँ पर 5 विस्फोटों के साथ ऑपरेशन शक्ति, जो कि एक परमाणु परीक्षण वहाँ का ऑपरेशन था, वो सफल हुआ था। तो इसी की सफलता की वजह से इस दिन अब हम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं, इसी की याद में, जिस दिन 1998 में ऑपरेशन शक्ति का परीक्षण हुआ था, यानी कि ऑपरेशन शक्ति सफल हुआ था परमाणु परीक्षण के पश्चात। तो भारत सरकार द्वारा इसकी शुरुआत परमाणु परीक्षण के एक साल बाद, यानी कि 11 मई 1999 में की गई थी। तो भारत को परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाने के लिए परमाणु परीक्षण बहुत ही ज़रूरी था, और कई विकसित देशों के दबाव के बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि ये परमाणु परीक्षण सफल हो पाया था। यदि हम देखें तो परमाणु परीक्षण के दिन, जिस दिन हम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं, इस दिन हमारे देश के जितने भी प्रमुख वैज्ञानिक हैं, यानी कि जितने भी साइंटिस्ट हैं, शोधार्थी, यानी जितने भी रिसर्चर्स हैं, इंजीनियर्स और विज्ञान प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े जितने भी लोग हैं, उनकी उपलब्धियों को याद करने का दिन है ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। और इस दिन को इन सभी हमारे जो वैज्ञानिक हैं और विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े जितने भी लोग हैं, उनकी उपलब्धियों को याद किया जाता है। और यदि हम देखें तो ऑपरेशन शक्ति को देखें, जो 1998 में सफल हुआ था, तो उसके प्रमुख वैज्ञानिक कौन कौन से हैं। तो उसके प्रमुख वैज्ञानिकों में से 3 हैं। तो पहला तो R चिदम्बरम हैं, दूसरे APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम को तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन R चिदम्बरम और अनिल काकोदकर का नाम आप लोगों ने नहीं सुना होगा। तो ये 3 प्रमुख वैज्ञानिक हैं जिनकी वजह से परमाणु परीक्षण सफल हो पाया था भारत में, और भारत एक परमाणु संपन्न राष्ट्र बना है आज। तो हमारे दूरदर्शी सोच वाले APJ अब्दुल कलाम साहब की वजह से। दरअसल भारत परमाणु संपन्न राष्ट्र बनना नहीं चाहता था, लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका द्वारा जापान पर जब परमाणु युद्ध हुआ था, परमाणु बम गिराया गया था जापान पर, तो उस समय हमारे यहाँ होमी जहांगीर भाभा जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने सलाह दी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को कि हमें भी परमाणु परीक्षण करना चाहिए। तो उस समय तो नहीं हो पाया, लेकिन उसके कुछ समय बाद ये 1998 में परमाणु परीक्षण सफल हुआ था। दरअसल हो पहले भी जाता, लेकिन क्या है कि पश्चिमी देश, खासकर जैसे अमेरिका है, ये सब नहीं चाहते थे कि भारत परमाणु परीक्षण करे, और भारत के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि भारत परमाणु परीक्षण ना करे। लेकिन फिर भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसी का ध्यान ना रखते हुए भी परमाणु परीक्षण की मंजूरी दी। तो यदि हम परमाणु परीक्षण की बात करें तो परमाणु परीक्षण अब तक भारत में 2 बार हुआ है। तो यदि पहले परमाणु परीक्षण की हम बात करें तो पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को पोखरण, जो कि राजस्थान में है, पोखरण में किया गया था पहला परमाणु परीक्षण। और इस परमाणु परीक्षण का कोड नाम जो था, उसका नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। दरअसल कुछ ऑपरेशंस होते हैं तो उनके कोड नाम रखे जाते हैं ताकि ये लीक ना हो, बातें किसी तक पहुँचे ना, और जो हमारी गुप्त जानकारियां हैं वो किसी को ना मिले, इसीलिए इसका कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। और जब पहला परमाणु परीक्षण हुआ था
तो उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी 1974 में। तो ये परमाणु परीक्षण पहली बार जो हुआ था वो 18 मई 1974 को हुआ था। और यदि हम दूसरे परमाणु परीक्षण की बात करें तो वो पहले परमाणु परीक्षण के 24 वर्षों के बाद 11 और 13 मई को 1998 को दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया, जिसका कोड नाम था शक्ति 98, यानी कि शक्ति 98 इसको नाम दिया गया था। और 1998 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जो कि दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे, क्योंकि पहली बार जब प्रधानमंत्री बने थे वाजपेयी जी तो उस दिन इनकी सरकार केवल 13 दिन ही टिक पाई थी। और इसीलिए ये मिशन भी 1998 तक खिसक गया था, नहीं तो पहले ही हो जाता। तो जब 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने किसी भी और व्यक्ति की चिंता नहीं की थी, जबकि इतना ज़्यादा दबाव था भारत के ऊपर कि भारत परमाणु परीक्षण ना करे। फिर भी ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की दूरदर्शिता थी, उनकी सोच थी कि भारत परमाणु परीक्षण कर पाया। और दरअसल परमाणु परीक्षण हो भी जाता, लेकिन जो अमेरिका की एजेंसी थी CIA, उसके उपग्रह भारत पर हमेशा नज़र बनाए रखते थे कि भारत क्या क्या कर रहा है। दिन रात इन उपग्रहों द्वारा भारत पर नज़र रखी जा रही थी। फिर भी भारत के जो विज्ञानी थे, यानी जो वैज्ञानिक थे, अमेरिकी जासूसों की उपग्रह को योजना की भनक तक नहीं लगने दी। इन्होंने अपना काम इतनी चालाकी से किया कि परमाणु परीक्षण होने के बाद पूरी दुनिया को पता चला कि भारत ने परमाणु परीक्षण कर लिया है। वैसे अभी हाल ही में 2-3 साल ही हुए होंगे, ज़्यादा तो टाइम नहीं हुआ है। यदि आप लोगों को देखनी हो तो मैं सजेस्ट करूँगी कि एक मूवी आई थी पोखरण, आप में से कुछ लोगों ने देखी भी होगी, बहुत अच्छी मूवी थी। वो इसी परमाणु परीक्षण पर ही बेस्ड है और आप चाहें तो देख सकते हैं, फिर से देखिएगा एक बार। मैंने तो 2-3 बार देखी है और अच्छी मूवी है। अगर कुछ जानना है इतिहास के बारे में तो ऐसी मूवीज़ बहुत कम बनती हैं, लेकिन अच्छी मूवी है, आपको देखनी चाहिए। पोखरण मूवी है और उसमें जो कुछ भी दिखाया गया है परमाणु परीक्षण से रिलेटेड, आई थिंक मेरे हिसाब से वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हुआ होगा वही दिखाया जाएगा और आप भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। जानकारी यदि आपको अच्छी लगे, वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय। And at the end of the video, as I always say, be happy, be healthy and be safe.